सत श्री अकाल, खुशामदीद, आदाब। जीनियस वो होते हैं जिनकी प्रतिभा की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा। आज बायजूस यंग जीनियस में हम मिलेंगे ऐसे ही यंग जीनियस से जो छोटी उम्र से ही अपनी फील्ड में गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं और रच रहे हैं इतिहास। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाई। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं हमारे आज के पहले यंग जीनियस से, एक बेहतरीन बांसुरी वादक जिन्हें मिला है प्रतिष्ठित भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप इन म्यूजिक। यही नहीं, इन्हें मास्टर मदन अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। मेरा नाम अनिर्बान रॉय है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ, मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। मैं जब 4.5 साल का था तब से मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। संगीत मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है। मेरे पापा एक फ्लूट आर्टिस्ट है और मेरी मम्मी शास्त्रीय संगीत गाती है और मेरी दीदी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल की एक स्टूडेंट है। मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं। मैं आज तक जो भी सीखा हूँ मैं उनसे ही सीखा हूँ। भगवान की कृपा से उसको मास्टर मदन अवार्ड, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस सुरेश वाडकर जी के पास मिला है, और सबसे बड़ा जो फेलोशिप है भारत रत्न एमएस सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप, उसको सम्मुखानंद म्यूजिक अकेडमी से मिला है। जितना सारे जो कुछ उसका पहचान है वो सोशल मीडिया से ही हुआ है। उसका वीडियो मिलियंस एंड मिलियंस व्यू होता था। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है और मैं बहुत ही थैंकफुल और रेस्पेक्टफुल हूँ क्योंकि सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। आप सच में जीनियस हो, मुझे तो बहुत मजा आया। इतना सारा फ्लूट आप सब बजा लेते हैं? हाँ, सब। पर ये बैम्बू का टोन आपको इतना अच्छा लगता है? देखिए, जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं और मेरे सिर पर हाथ बुला देते हैं, तो मैं सो जाता हूँ। उससे ही मेरा मतलब मॉर्निंग में उठकर मेरा कॉन्सेप्ट बच जाता है। तो एक्चुअली जो भी मैंने कल सुना वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। एकदम एकदम एकदम। आपके पास कितने फ्लूट्स हैं इन टोटल? घर में तो 100 या 100 के ज्यादा। 100 से ज्यादा फ्लूट है आपके पास? हाँ, बट 200 नहीं है। 200 नहीं है, पर 100 से 100 से ज्यादा आपके पास फ्लूट है। आप सारा फ्लूट बजाते हो कि? देखिए, जब मेरे पापा फ्लूट बजाते हैं तो वो और बड़ा है ऐसा। वो बहुत बड़ा फ्लूट है। हाँ। तो अभी तो मेरे हाथ में नहीं है और ना ये मैंने ये अभी बजाना सीखा है। अगर आप छोटा फ्लूट लोगे, मतलब इसका होल्स भी छोटा होगा, तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे स्ट्रेट ही कर लोगे। स्ट्रेट ही कर लोगे। क्या बात, मेरे लिए तो आप जीनियस हैं। अच्छा अनिर्बान, एक बात बताइए,
आपका वीडियो वायरल कैसे हुआ? एक्चुअली मेरे पापा ने मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया में छोड़ा, हाँ। तो वो 2-3 दिन में ही वो 10 लाख हो गया। और फिर अभी 3 साल तो 2.2 मिलियन व्यूज। उसके बाद बहुत सारे लोग से आप मिले थे ना? हाँ, बहुत सारे। कुछ है हमारे पास पिक्चर्स, देखिए। बताइए ये कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ हैं, उनके सामने बजाया आपने? हाँ, मैंने उनके सामने बजाया। मैंने कौशिकी चक्रवर्ती आंटी के साथ, मतलब उनके सामने परफॉर्म किया। कौन है ये? सोनू निगम। सोनू निगम। ये कौन है? अरिजीत अंकल। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, वो मुझे गोपाल कह के बुलाते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने। अभी मैं आपको किसी से मिलाने वाला हूँ, वो भी बंगाल से हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और उन्होंने आपको भी बजाते हुए सुना है। चलिए, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत जो अपनी मेलोडिक आवाज से हमें एंटरटेन तो करते आ ही रहे हैं। इन्होंने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और 12 अलग अलग भाषाओं में गीत गा चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शांतनु मुखर्जी, यानी शान। नमस्कार। मैं अभी भी देख रहा है इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ, एक हमारे नन्हे से सेलिब्रिटी है, एक मैं ही रह गया था। तो एक ये अच्छा मौका मिल गया कि आज फोटो भी लेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। 10 साल की उम्र में इस तरह की मतलब जानकारी और इतने सारे स्केल्स के सब बांसुरियां यहाँ रखे हैं इनके बाजू में, और क्या कमाल के बजाते हैं, क्या फील के साथ। और अच्छा, फ्लूट में तुम वो फ्लटर कर सकते हो? ये कमाल लगा। हाँ, कि हाँ कहने से बेहतर है कि मैं आपको बजाकर ही सुना देता हूँ। बजाकर ही सुना देता हूँ। क्या बात है अनिर्बान। पर एक बात बताइए, जैसे कि अनिर्बान म्यूजिकल फैमिली में है, उसके डैड उसको एनकरेज कर रहे हैं, बट ही इज गॉट अ नेचुरल एबिलिटी। जी जी और कहीं ना कहीं इसको ऑफ कोर्स होन करना, एनकरेज करना जरूरी है। जैसे हमारे अनिर्बान आज एज ए यंग जीनियस 10 साल की उम्र में इतना अच्छा फ्लूट बजा रहे हैं, तो आज अनिर्बान को एक प्लेटफॉर्म मिला है। कमाल का फ्लूट तो बजाते ही हैं, और साथ साथ बिकॉज ही इज सो यंग, हाँ, तो बाय द टाइम ही रीचेस एडल्टहुड ही हैज टू बी एबल टू प्ले द बेस्ट, आई मीन ही हैज टू बी द ग्रेटेस्ट फ्लोरिस्ट। वो प्रेशर इतना है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक इसको एज अ हॉबी, एज अ पैशन वो रखें, साथ साथ अपनी पढ़ाई करे, यू नो, ग्रो एज एन इंडिविजुअल, मैच्योर एज अ पर्सनैलिटी, और साथ साथ ऑफ कोर्स जो आपकी पैशन है उसे एज अ पैशन फॉलो करें। সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। वेलकम बैक टू बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस पे आज तो मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर 2 उस्ताद हैं। एक बड़े उस्ताद हैं जिनकी आवाज में जादू है, और दूसरे एक छोटे उस्ताद हैं जो बांसुरी में जब सुर छेड़ते हैं ना, सीधा यहाँ टच हो जाता है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका बंगाल का कुछ सुना दीजिए। एक कोई रवींद्र संगीत करें? हाँ। हाँ। पुरानो সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয়, মোরা সুখের দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। वो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस
नहीं हो मुझे सकता लगता है कोई भी है, वो लोग कहते हैं सेंट्रिक जीनियस, वो अचानक से कुछ भी कर देते हैं, लेकिन नहीं, रियाज और हार्डवर्क से ही ये चीजें होती हैं। अनिर्बान, अब आपका जादू देखने का वक्त आ गया है। शान, आइए इनका परफॉर्मेंस देखते हैं। बिल्कुल, can't wait to hear it. क्या बात है, खूब भालो। क्या कहेंगे सर? दारुण। इसे बंगला में बोलते हैं फाटाफाटी। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलिए आप आइए हमारे साथ। अमेजिंग, अमेजिंग। क्या बात। अनिर्बान, हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल है। दिस इज द बायजूस किट और आपको मिलता है 1 year सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। शान, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज present him this trophy. It's a Byju's Young Genius trophy here. Well, fantastic. हमारे young genius है. Thank you very much, Shan. Thank you very much, everyone. और हमारे अगले मेहमान 14 साल के एक ऐसे यंग जीनियस हैं जिनकी नजर अर्जुन की तरह हमेशा लक्ष्य पर है और इनका लक्ष्य ह्यूमैनिटी, लोगों की, आम लोगों की मदद करना साइंस और रोबोटिक्स की मदद से। आम आदमी की जिंदगी को अपने DIY यानी डू इट योरसेल्फ इन्वेंशन से बेहतर करने वाले शौर्य भसीन का स्वागत है बायजूस यंग जीनियस में। This is my world. It is full of robotics, technology and engineering. Hi, I'm Shoya Bhasin. I'm 14 years old. I'm an innovator and I love making things. When I was a kid, my parents enrolled me into RoboClub, and when I got to RoboClub, I experienced real robotics for the first time. I've built a lot of things in these past years. I have made an air purifier which is cheap and affordable. I have also made a wax paper boxes, so they actually use paraffin instead of plastic. I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. The whole ideation process and the building takes place over there. शौर्य ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में भी रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट लेगो लीग इंटरनेशनल में, जहां पर सारी दुनिया के रोबोटिक्स एंथुसियास्ट आते हैं कंपटीशन करने के लिए। एंड वहाँ पर इनको फर्स्ट प्राइज मिला था फॉर ग्रेशियस प्रोफेशनलिज्म एंड टू सी माई चाइल्ड यू नो शाइन इन दैट लाइट विद हिज टीम, इट्स अमेजिंग। I see myself as becoming a computer engineer. I believe that robotics can have a great impact on mankind, and I wish to see a future where everything is automated. आइए बैठिए। मुझे एक बात बताइए, आपने अपना पहला रोबोट कब बनाया? जब मैं अराउंड 6 साल का था, मेरी मम्मी ने मुझे रोबो क्लब ले गए थे। आपकी मम्मी रोबो क्लब क्यों लेके गई आप? क्योंकि जब मैं छोटा था तब जो सारे जो महंगे खिलौने और ये सब लाते थे, हाँ। तो वो 2 दिन में वो खराब हो जाते थे क्योंकि मैं उन्हें खोलता था। मुझे पता करना था कि उसके अंदर कैसे मोटर है, कैसे गियर है, कैसे वायरिंग है और कैसे चलता है। और जब मम्मी देख रही थी कि इतने महंगे महंगे खिलौने सारे खुल जाते हैं, हाँ। तब हमने लेगो शुरू करा और फिर मैंने बनाना शुरू करा छोटे छोटे गाड़ियाँ और ये सब लेगो के साथ। लेगो से आपने स्टार्ट किया? फिर उसके बाद फर्स्ट लेगो लीग जो AI पर जैसे चलता है। कोई टीम है आपकी कि आपने अकेला किया ये? हाँ, मेरे पास टीम है जो हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। तो हम एक विज्ञानतम कॉम्पिटिशन में गए थे, IIT में गए थे और वहाँ पर हमने एक रोबोट बनाया था कॉम्पिटिशन के लिए स्कूल से। तो अब वहाँ से हम अब कॉम्पिटिशन हम FRC कर रहे हैं। FRC का मतलब? फर्स्ट रोबोटिक कॉम्पिटिशन। फर्स्ट रोबोटिक कॉम्पिटिशन, हाँ। यानी ये फर्स्ट लेगो लीग से थोड़ा हाँ, बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा है। हाँ, क्योंकि ये लेगो नहीं है अब। हाँ, अब ये क्योंकि खिलौना नहीं है, हाँ। बच्चों का खेल नहीं है। हाँ। इसमें तो मार्केट जाना होता है, लोहा खरीदना होता है, मशीन्स लाने हैं, पावर टूल्स और बहुत डेंजरस काम है।
तो किस कोई सुपरविजन करता है आपका? नहीं, मेरे पास घर में मैंने खुद से एक लैब जैसा बनाया है, DNT लैब। हाँ। बड़ा जगह है और वहाँ पर मेरे सारे टूल्स डिस्प्ले होते हैं और मैं सारे यूज करता हूँ। क्या क्या बनाया है आपने? मैंने बहुत चीजें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया। वो स्टिक में बेसिकली एक डिवाइस होता है लाइडार, जो लाइडार सेंसर होता है वो ऑटोनोमस कार्स में लगता है जी। जैसे कि जो आप देखते हो ना, जो गाड़ियां अपने आप चलते हैं, जो नए आ रहे हैं, तो इसके ऊपर लगता है, पार्किंग अपने आप करते हैं वैसे वाले। हाँ, तो जैसे वो सेंसर हमने उस स्टिक पर लगाया है। तो यानी किसी नेत्रहीन व्यक्ति के लिए आपने इसे ऐसे बनाया यंत्र को, इस वॉकिंग स्टिक को, कि इसके अंदर आपने सेंसर फिट किया और वो घर में कहीं पर भी चले तो वो पूरा मैप्ड है, तो उनको पता है। हाँ, और वो पकड़ना भी नहीं होता क्योंकि वो उस पर व्हील्स हैं। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए, आप कौन कौन से इश्यूज पे काम करना चाहते हैं? तो बेसिकली अब्रॉड और ये सब उनके पास बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, पर इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारे गाँव और ये सब हैं और उन्हें कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती जी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में मुझे टैकल करना है जो बड़े इम्पैक्ट होएगा और सिंपल सॉल्यूशंस, ताकि सब DIY घर पर बना सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना कि कोऑपरेट बन जाए, एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से पैसे आ रहे हैं। मुझे करना है कि एक तरफ से इन्वेंशन जा रहा है, दूसरी तरफ से स्माइल्स वापस आ रहे हैं। क्या बात है, बड़े पते की बात कही है शौर्या, बहुत बढ़िया। शौर्य हसीन से करते रहेंगे बात बायजूस यंग जीनियस में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो इनोवेटर्स संवेदना से प्रेरित होते हैं उनके इनोवेशंस बहुत दूर बहुत देर चलते हैं, और मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोच। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं दिल्ली से 14 साल के इन्वेंटर, इनोवेटर, यंग जीनियस शौर्य हसीन। एक बात बताइए आप मुझे शौर्य, कि आपने UV किलर बनाया, ब्लाइंड पीपल के लिए आपने वॉकिंग स्टिक बनाया, आपने प्योरीफायर बनाया, पर आप इन्हें पेटेंट नहीं करना चाहते, क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत लोग हैं जो अगर पेटेंट करो तो बहुत महंगा हो जाता है और लोग अपने आप बना नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसे करना है कि सब उसे देख के गूगल पर या यूट्यूब पर अपने आप बना सकते हैं। वेरी नोबल थॉट शौर्य। और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी की मदद करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमॉल की नींव रखी, जिसके चलते हजारों स्टूडेंट्स खासकर लद्दाख में उनको एक बेहतर फ्यूचर मिल रहा है। इन्हें रेमंड मैग्सेसे अवार्ड और रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से भी नवाजा गया है। प्लीज वेलकम सोनम वांगचुक। देयर ही इज। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते Shorya, namaste Anand. Hi sir, it's a great pleasure to finally get to know you. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's our pleasure to have you here with us on Byju's Young Genius. And Sonamji, I was just having a conversation with Shaurya. He does not want to patent his inventions or innovations. He wants to give it out to public, and he says, "I want it for the people." ये कुछ आपके साथ frequency match होती हुई लग रही है मुझे। Totally. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan hitay, bahujan sukhay. So it's great, Shaurya. I'm so proud of you for that. Thank you, sir. जो innovators संवेदना से प्रेरित होते हैं उनके innovations बहुत दूर बहुत देर चलते हैं, और मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है, with empathy. A lot of people have told me, like even in school, I've been told that you should put a patent on it so that other people can't copy it. But my belief is that everyone should actually have the ability to actually make it, even if they don't have so much money to actually buy the product. Yeah, for most parts, I think that's the best idea. When it is DIY type, do it yourself, खुद कर सकते हैं लोग अपनी समस्याओं का समाधान, तो उन्हें मदद करनी चाहिए। उस पे कोई रोक या उस पे कोई पैसे का भाव ना लगाएं, मगर कोई कंपनी कमाए आपके आइडिया से, तब आप सोच सकते हैं कि ये पैसे आपके और अनुसंधानों में जा सके तो कोई बुरी बात भी नहीं है। मगर अमूमन ज्यादातर
लोग अपने हाथों में ले सकें, तो वो सबसे अच्छे इनोवेशंस होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोनम जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक कि शौर्य के लिए आपकी एडवाइस क्या होगी, और जो हमारे दर्शक हैं जो देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, उनको भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप खासकर जो हमारे छोटे आविष्कारक हैं, इनोवेटर्स हैं, कि आपको बहुत बार स्कूल्स उतना नहीं समझेंगे, कभी आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं उन्हें मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए बलिदान कर दिया जाएगा, मगर आप अपना क्यूरियोसिटी मेंटेन रखिए। इट्स योर ओन क्यूरियोसिटी दैट मेक्स यू वंडर, दैट मेक्स यू आस्क, दैट मेक्स यू डिग एंड एक्वायर नॉलेज। फाइनली ये कि आप बहुत बार फेल होंगे, हर कोई होता है, एडिसन से लेके शौर्य तक, तो फेल जरूर होंगे। फेल होने के लिए तैयार रहिए और फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन मानिए, ना कि एक डिस्करेजमेंट। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सोनम जी, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, थैंक यू। कैसा लगा बात करके उनसे? बहुत अच्छा। वेल डन शौर्य, कीप इट अप, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और बायजूस यंग जीनियस की तरफ से आपको मिलेगा बायजूस लर्निंग किट एंड अ 1 year सब्सक्रिप्शन टू बायजूस, एंड देयर इज अ ट्रॉफी, a little heavy, hold carefully. Very very proud of you, thank you very much, it's great to have you at Byju's Young Genius. Thank you very much. It's been an honor. Thanks a lot. अनिर्बन और शौर्य जैसे यंग जीनियसेस को हम प्रोत्साहन देते रहेंगे और ये यंग जीनियसेस हम सबको इंस्पायर करते रहेंगे। मिलते हैं बायजूस यंग जीनियस के अगले एपिसोड में। गुड बाय टिल देन।